बच्चों, पिछली क्लास में हम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक के 20 श्लोक तक पढ़ चुके थे। उससे आगे हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। शकुंतला कहती है, शकुंतला के ऊपर भंवरा मंडराने लगता है और वह इधर उधर भाग रही है उस भंवरे से बचने के कारण। और वह उसी क्रम में आगे बोल रही है, न एष दृष्टो विरमति, यह दृष्टि तो रुक ही नहीं रहा है। अन्य तो गमिष्यामि, मैं दूसरी जगह जाती हूँ। पदांतरे स्थित्वा स दृष्टिक्षेपम कथमितो अपि आगच्छति। कुछ कदम वह इधर उधर जाकर पुनः देखती है और कहती है कि ये तो यहाँ भी मेरे पीछे आ गया। हला परित्रायथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूय माना। सखियों, इस दुर्विनीत मधुकर के द्वारा, मधुकर यानी भंवरे के द्वारा पीड़ित की जाती हुई तुम मुझे बचाओ। वह अपनी सखियों से कह रही है कि हे सखियों, तुम मुझे इस मधुकर से बचाओ जो कि मुझे पीड़ित कर रहा है। उभे, दोनों सखियां कहती है, सखियां कह रही है के आवाम परित्रातुम, हम बचाने वाले कौन होते हैं। दुष्यंतम आक्रांत, दुष्यंत को बुलाओ। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, राजा के द्वारा रक्षित होते हैं तपोवन भी। तपोवनों की रक्षा करने का कार्य भी राजा का ही होता है, तो तुम राजा को बुलाओ। राजा, अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशितुम, अपने आप को प्रकट करने का यही एक अवसर है। न भेतव्यम, मत डरो। राजा, जो कि अब तक छुपकर देख रहा था सबको, छुपकर वह उनकी बातें सुन रहा था, तो जब वह सोचता है कि मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं अपने आप को प्रकट कर देता हूँ, और वह अचानक बोल भी देता है कि न भेतव्यम, मत डरो। किंतु पुनः इति अर्धोक्ते स्वगतम, ऐसा आधा बोलकर वह अपने मन में सोचता है, राजभावत्वम अभिज्ञातो भवेत, ऐसे तो राजभाव में राजा हूँ यह प्रकट हो जाएगा, यह सबको पता चल जाएगा। एवं तावद अभिधाष्य, तो मैं इस प्रकार से कहता हूँ। शकुंतला पदांतरे स्थित्वा दृष्टिक्षेपम, फिर आगे कहीं जाती है और कुछ दूर जाकर वह पुनः देखती है भंवरा उसी की तरफ आ रहा है। वह बोलती है, कथमितो अपि माम अनुसरति, क्या ये तो यहाँ भी मेरा अनुसरण कर रहा है। फिर राजा बोलता है, सत्वरम उपसृत्य, शीघ्र उसके पास जाके बोलता है, क पूर्वे वसुमतीम शासति शासितरी दुर्विनीता नाम, अयम आचरति अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। क यानी कौन, पौरवे वसुमती शासती शासितरी दुर्विनीता नाम, कौन है जो पौरवे यानी पुरु वंश की राजा के द्वारा वसीमतीम शासती शासितरी, वसुमती यानी पृथ्वी पर शासक होते हुए भी दुर्विनीता नाम, दुर्विनीत कौन है, वह जो अयम आचरति अविनयम, इस प्रकार आचरण कर रहा है अविनय का मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, मुग्ध तपस्वी कन्याओं पर, मुग्ध तपस्वी कन्याओं पर इस प्रकार का अविनय का आचरण कर रहा है कि उनको इधर उधर भागना पड़े और कहना पड़े कि राजा को बुलाओ, वह तुम्हें बचाएगा। इस प्रकार से ऐसा दुर्विनीत आचरण कौन कर रहा है। राजा इस प्रकार से अपने आप को छुपा भी लिया उसने ये कहकर कि कौन है जो पुरु वंश के राजा के द्वारा शासन करते हुए भी इस प्रकार से दुर्विनीत व्यवहार कर रहा है। तो उसने कहीं पर भी अपने आप का अहम या मई आदि का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर कालिदास के द्वारा। तो उस राजा इस श्लोक को इस प्रकार से लिखने में राजा कहीं पर भी उसका राजा होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तभी सारी सखियां देखती हैं कि यह कौन आ गया है, और सर्वा राजा नाम दृष्टवा किंचिदेव संभ्रांता, सभी राजा को देखकर कुछ घबरा जाती हैं। अनुसुया कहती है, आर्य न खलु किमपि अति अहितम, आर्य कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हो गया, बहुत बड़ा कारण नहीं है। अयम नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूय माना कातरी भूता, यह हमारी प्रिय सखी भंवरे के द्वारा डराई जाती हुई या भंवरे के द्वारा पीड़ित होकर अधीर हो गई है। राजा, शकुंतला अभिमुखो भूत्वा, शकुंतला की तरफ मुख करके,
अपि तपो वर्धते, आपका तप बढ़ रहा है। मतलब वह क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपका तप कार्य अच्छे से हो तो रहा है। शकुंतला साध साध वचना अतिष्ठति, ना कुछ बोलती है और लज्जावश चुपचाप ही वहाँ खड़ी रहती है। अनुसुईया कह रही है इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इस समय तो विशेष अतिथि लाभ से, मतलब कि हमारा तप बढ़ रहा है, इस समय तो अतिथि विशेष हमारे यहाँ पधारे हैं, इस कारण उनके स्वागत का या उनके सत्कार का हमें अवसर मिला है, तो हमारा तप अवश्य ही बढ़ रहा है। और फिर कहती है हला शकुंतले गच्छ उटजम, तुम झोंपड़ी में जाओ, फल मिश्रम अर्घ्यम उपहर, और फल आदि लेकर अर्घ्य ले आओ, फल आदि से युक्त अर्घ्य ले आओ। इदम पादोदकम भविष्यति, और यह पैर धोने के लिए हो जाएगा। राजा भवती नाम सुनृत एव गिरा कृतम आतिथ्यम, आपकी सत्य और मीठी वाणी से ही मेरा अतिथि सत्कार हो गया। प्रियंवदा कह रही है तेन ही अश्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविशत परिश्रम विनोदम करोतु आर्य, तो फिर इस घनी शीतल छाया वाले सप्तपर्ण वर्ष की वेदी पर कुछ समय बैठकर अपने थकान को कम कर लीजिए आर्य। वह कह रही है कि हे आर्य, ये जो सप्तपर्ण वृक्ष है, इसकी शीतल और घनी छाया वाले इस वेदी पर आप कुछ देर बैठकर आराम कर लीजिए। राजा कहता है नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांत है, निश्चय ही आप भी इस कार्य से थक गई होंगी। जो वे पानी सींचने का कार्य कर रही हैं उसके लिए कहता है राजा। अनुसुईया कह रही हला शकुंतले उचितम न पर्य उपासन अतिथि नाम, कि हमें अतिथि की बात माननी ही चाहिए। अत्र उपविशामय, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। इति सर्वा उपविशन्ति, इस प्रकार सभी बैठ जाती हैं। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में कह रही है किम नु खलु इमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयाम अस्मि संवृतः, कि क्यों मैं इस व्यक्ति को देखकर क्यों तपोवन विरोधी विकारों से युक्त हो रही हूँ। तपोवन विरोधी विकार, तपोवन में रहते हैं तो हम सात्विक विचारों वाले और अध्ययन अध्यापन करने वाले, भगवान का ध्यान करने आदि परोपकार के कार्य ही करते रहते हैं, और शकुंतला इन सारे कार्यों से विपरीत अन्य विकारों से युक्त हो रही है। राजा सर्वाविलोक्य, सभी को देखकर कह रहा है अहो समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम, कि आपका समान अवस्था और रूप के कारण आपका जो सौहार्द है वह बड़ा ही रमणीय है। समान अवस्था और रूप वाले लोगों में आपसी सौहार्द हो ही जाता है। तो राजा कह रहे हैं कि आपके समान आयु और रूप के कारण जो आपका सौहार्द है, आपकी मित्रता, आपका प्रेम आपस का, वह बहुत ही रमणीय है। प्रेमवदा जनांतिकम, जनांतिकम, देखो बच्चों, ये जनांतिकम जो शब्द है इसका अर्थ है कि हम अगर 5-7 लोगों के साथ बैठे हैं और अलग से किसी एक व्यक्ति को कुछ कहना है, तो हम हाथ की ओट करके कान में जाके कुछ कहेंगे उसके, तो उसे जनांतिक कहते हैं। किसी एक व्यक्ति को कुछ कहना हो तो किसी और से छुपा कर कहना है तो हम जनांतिक शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है नाटकों में। तो प्रियंवदा कहती है अनसुये को नु खलु एष चतुर गंभीर आकृति मधुरम प्रिय आलापन प्रभावानीव लक्ष्यते। अनसुये कौन है यह निश्चय ही चतुर और गंभीर आकृति वाला और मधुर और प्रिय आलाप करने के कारण प्रभावशाली सा लगने वाला यह व्यक्ति कौन है। अनुसुईया करिए सखी मम अपि अस्ति कौतूहलम, मुझे भी यही कौतूहल हो रहा है। पृच्छामि तावद एनम, तो इसी से पूछ लेते हैं। प्रकट में कह रही है आर्यस्य मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रियते, आपके मधुर वार्तालाप से उत्पन्न विश्वास के कारण मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। कथम आर्येण राजऋषि वंशो अलंक्रियते, कि आर्य किस राजऋषि वंश को अलंकृत करते हैं, मतलब आप कहाँ कौन से वंश से उत्पन्न है, आप किस वंश के हैं। कथमो वा विरह पर्युत्सुक जनः कृतो देश है, और अपने विरह से आपने किस देश को दुखी कर दिया है, मतलब आप कहाँ से आए हैं।
किम निमित्तं वा सुकुमारतरोऽपि तपोवन परिश्रम अस्य आत्मा पदम उपनीतः। और किस कारण से सुकुमारतरोऽपि अत्यधिक कोमल होते हुए भी तपोवन गमन परिश्रम है, तपोवन में आने के परिश्रम के कारण अपने आप को उसका पात्र बनाया, मतलब इस परिश्रम का पात्र बनाया है। तपोवन में जाना, जंगलों में जाना तो एक बहुत कष्ट का ही कारण होता है, कष्ट का ही कार्य होता है, बहुत कठिन कार्य होता है कि सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में जाकर कुछ कार्य करना। तो वह कह रही है कि ऐसा कठिन कार्य करने वाला पात्र आपने अपने आप को क्यों बनाया है, मतलब आप किस कारण से यहाँ वन में आए हैं, ऐसा वह उससे पूछती है। शकुंतला अपने मन में सोच रही है, आत्मकथा अपने मन में सोच रही, हृदय मो उत्ताम्य, उतावले मत बनो, ऐसा त्वया चिंतितानि अनुसूया मंत्रयते, जो तुम सोच रहे हो वही अनुसूया पूछ रही है। राजा कह रहा है, आत्मगतम अपने मन में सोच रहा है पहले, कथम इदानीम आत्मानम निवेदयामि, किस प्रकार अपने आप को निवेदित करूं, मतलब किस प्रकार अपने आप के बारे में बताऊं, और कथम व आत्म अपहारम करोमि, और किस प्रकार से अपने आप को छुपाऊं, मैं क्या कहूं कि मेरा असली वास्तविक रूप प्रकट ना हो, और क्या बोलूं कि मैं जो हूं वह छुप जाऊं। भवतु तो एवं तावदेनाम वक्ष्य, इस प्रकार से कहता हूँ। प्रकाशम प्रकट में कह रहा है, भवती यह पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारी नियुक्ति, कि भवती यह पूर्ववंश के राजा के द्वारा धर्माधिकारी नियुक्त किया गया है। सो अहम, वह मैं हूँ, और अविघ्न क्रियो उपालभ्य धर्माण्य इदम आगता, आयात है, और मैं वही हूँ जिसको राजा ने धर्माधिकारी नियुक्त किया है, और मैं यह जानने के लिए आया हूँ कि धर्म इस तपोवन में सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो रहे हैं। अनुसूया कह रही है, सनाथा इदानीम धर्मचारिण है, कि हाँ अब धर्मचारी तो सनाथ हो गए, मतलब अब उनका भी कोई सानी हो गया है। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयति, श्रृंगार लज्जा का नाटक करती है। सख्यो सखियाँ कहती है, उभयो आकारम वेदित्वा, दोनों के आकार विकार जानकर, जनांतिक पुनः जनांतिक यानी एक दूसरे कान में कहती है, हला शकुंतले यद्य अत्र आद्य तातय सन्नीतो भवेत, अगर आज पिता यहाँ होते तो। शकुंतला कह रही है, ततः किम भवेत, तो क्या हो जाता। सख्यो दोनों सखियाँ कहती है, इमं जीवित सर्वस्व एनम अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, कि अपने जीवन का सर्वस्व भी इस अतिथि को देकर वह उसे कृतार्थ कर देते, मतलब कि वे उसको छेड़ रही हैं कि अपने जीवन का सर्वस्व उसको दे देते और सफल मनोरथ वाला इसे कर देते। दोनों सखियां दोनों के आकार विकारों को पहचान कर ऐसे उससे छेड़खानी कर रही है शकुंतला से। शकुंतला कह रही है, युवाम अपेतम, तुम दोनों दूर हटो, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रये थे, कुछ भी हृदय में सोचकर बोलती रहती हो। न युवयो अवचनम श्रोष्यामि, अब मैं तुम दोनों के वचनों को नहीं सुनूंगी। राजा कह रहा है, वयम अपि तावद भवत्यो सख्यगतम किमपि पृच्छामः, मैं भी आप लोगों की सखी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। सख्यो सखियाँ कहती है, आर्य अनुग्रह इव अयम अभ्यर्थना, आपकी यह जानने की इच्छा या अभ्यर्थना, यह इच्छा तो अनुग्रह है हमारे ऊपर, मतलब आप कुछ भी हमसे पूछिए। राजा कह रहा है, भगवान काश्यप शाश्वते ब्रह्मणि इति प्रकाश है, कि भगवान काश्यप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, शुरू से ही ब्रह्मचारी हैं, यह सभी को पता है। यम च वह सखी तद आत्मज एति कथम एतत्, और यह आपकी प्रिय सखी उनकी पुत्री है, यह कैसे। अनुसूया कह रही है, शृणतु आर्य, आर्य सुनिए, अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभवो राजऋषि, कि कौशिक नाम के एक बहुत प्रभावशाली राजऋषि हुए थे, कौशिक गोत्र के या कौशिक नाम के, कौशिक गोत्र वाले। राजा कह रहा है, अस्ति श्रूयते, हाँ सुना है। अनुसूया कह रही है, तम आवयो प्रिय सख्या प्रभावम अगच्छे, तो हमारी प्रिय सखी का कारण उन्हें ही जानिए, प्रभाव यानी उत्पन्न होने का कारण उन्हें ही जानिए। उज्जितायाः शरीर संवर्धनादि भी तात काश्यपो अश्या पिता,
उज्झिताया यानी छोड़ दी गई, उनके द्वारा छोड़ दिए गए शरीर के पालन पोषण करने के कारण, शरीर का संवर्धन करने के कारण पिता काश्यप इसके पिता हैं। राजा, उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, उज्जित शब्द से पुनः मुझे कौतूहल हो रहा है। आमूल श्रोतुम इच्छामि, मैं शुरू से सुनना चाहता हूँ। आमूल यानी जड़ से, शुरू से, प्रारंभ से सुनना चाहता हूँ। अनुसूया कह रही है, श्रतु आर्य गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजऋषे उग्र तपसी वर्तमानस्य किमपि जात शंके देवई मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी, कि गौतमी नदी के किनारे पर पुरातन समय में, पहले गौतमी नदी के किनारे पर उन राजऋषि द्वारा उग्र तपस्या की गई और उस उग्र तपस्या से जात संकय देवई भयभीत होकर देवताओं ने मेनका नामक अप्सरा को भेजा। नियम विघ्नकारिणी, नियम उनके नियमों को में विघ्न डालने वाली बनाकर, उनके नियमों को तुड़वाने के लिए या उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को उन देवताओं ने भेजा। राजा कह रहा है, अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम, कि हाँ अन्य लोगों के समाधि या तपस्या से देवताओं को डरा हुआ तो सुनते ही आए हैं। देवता हमेशा ही डरे हुए रहते हैं अन्य लोगों के तपस्या से। अनुसूया कह रही है, ततो वसंतो उदार समये तस्या उन्मादृति रूपम प्रेक्ष्य, तो उसके बाद में वसंत ऋतु के उदार समय में उसके उन्मादित रूप को देखकर इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति, इस प्रकार आधा बोलकर लज्जा से रुक जाती है। परस्ताद ज्ञात, ठीक है, इसके आगे ज्ञात है। सर्वथा अप्सरा संभवेशा, तो यह अप्सरा से उत्पन्न है। अनुसूया कह रही है, अथ किम, और क्या। राजा, उपपद्यते, ठीक ही है। मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभव है, कि मानुषी स्त्रियों में कथम कैसे हो सकता है, अस्य रूपस्य संभव है, इस प्रकार का रूप संभव कैसे हो सकता है। मानुषी स्त्रियों से इस प्रकार का सौंदर्य कैसे उत्पन्न हो सकता है। न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात, यह नीचे वाली लाइन सूखती है तो इस पर विशेष ध्यान हमें देना है कि न प्रभा तरलम, ज्योति की अत्यधिक चमकदार देदीप्यमान ज्योति, न उदयती, नहीं उदित होती है, वसुधा तलात, वसुधा यानी पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल से अत्यधिक चमकती हुई ज्योति उत्पन्न नहीं होती है। देदीप्यमान ज्योति उत्पन्न नहीं होती है, मतलब कि जैसे कि सूर्य के आते ही चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, चारों तरफ ज्योति फैल जाती है, वैसे पृथ्वी से ऐसी ज्योति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जो शकुंतला है वह इतनी सुंदर है कि कोई मानुषी स्त्रियों से उत्पन्न हो ही नहीं सकती, अप्सरा की बेटी ही यह हो सकती है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, नीचे मुख करके बैठी रहती है। राजा आत्मगतम, अपने मन में सोचता है, लब्धावकाशों में मनोरथ है, मेरे मनोरथ को अवकाश मिल गया है। अवकाश यानी अवकाश का सीधा सीधा छोटा सा अर्थ क्या होता है, छुट्टी। तो मेरा जो मनोरथ है उसको छुट्टी यानी कि आराम मिल गया है, उसको वह जो अब तक इतना श्रम किया, उसने सोचा कि मैं इससे विवाह कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उन सब परिश्रमों से उसे आराम मिल गया है। किम तु सख्यः परिहासो धृता वर प्रार्थना श्रुत्वा धृत द्वेदी भाव कातरम में मन है, किंतु सखियों के द्वारा परिहास में कही गई वर प्रार्थना की बात को सुनकर मेरा मन अभी भी द्विभाव को प्राप्त होकर कातर अधीर हो रहा है। प्रियंवदा करिए, सस्मिता शकुंतलाम विलोक्य नायका विमुखी भूतवा, हंसती हुई मुस्कुराती हुई शकुंतला को देखकर और नायक की तरफ मुख करके, उस व्यक्ति की तरफ मुख करके वह कह रही है, पुनः अपनी वक्तु काम एवं आर्य है, आर्य पुनः कुछ बोलना चाहते हैं। शकुंतला सखी मंगुल्या तर्जयती, अपनी सखी को उंगली से डांटती है, रोकती है। राजा कह रहा, सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने बहुत अच्छा पहचाना। अस्ति न सच्चरित्र श्रवणो लोभाद अन्य अपि प्रष्टव्यम,
कि इस सच्चरित्र को सुनने के लोभ से मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। मतलब कि शकुंतला के बारे में जानने की इच्छाओं के कारण मैं और भी कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रियंवदा कह रही है, अलम विचारिए, विचार मत करिए। अनियंत्रण अनुयोग है तपस्वी जनों नाम, तपस्वियों से तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। राजा कह रहा है, इति सखी ते ज्ञातुम इच्छामि, कि आपकी सखी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। वैखानसम किम अनया व्रता आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभिः अहो निवसति समम हरिण अंगनाभिः। कि वैखानसम, वैखानस यानी वैखानस जो ऋषि व्रत होता है, ऋषि व्रत या तपस्वी व्रत या तपस्वी जीवन का यह है किम अनया, इसके द्वारा क्या व्रतम, ये वैखानस व्रतम, वैखानसम व्रतम आप्रदानात, दिए जाने तक, दिए जाने तक मतलब किसी और को सौंप देने तक ही क्या यह इस तपस्वी व्रत का पालन करेगी। कैसा तपस्वी व्रत? व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम, कि मदन व्यापार को रोकने वाले, प्रेम कार्यों को रोकने वाले इस तपस्वी व्रत का क्या यह दिए जाने तक या विवाह तक ही पालन करेगी, अथवा अत्यंतमेव सदैव ही मदिरेक्षण वल्लभा भी, सुंदर लगने वाले नेत्रों वाली यह हिरण अंगना भी ही, मृगियों के साथ, हिरण अंगना यानी हिरणों की पत्नियां यानी हिरणियां या मृगियां, उनके साथ यह सदैव ही निवास करेगी। क्या इसका विवाह होने तक ही है इस काम या प्रेम को रोकने वाले व्यापार, काम व्यापार को रोकने वाले इस तापस व्रत का पालन करेगी, अथवा मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली मृगियों के साथ सदैव ही जीवन निवास करेगी। मतलब कि क्या सदैव ही यहाँ वन में रहेगी या इसका विवाह होगा? वह सीधा सीधा यह पूछना चाहता है राजा। प्रियंवदा कहती है, आर्य धर्माचरणे अपि परवशो अयम जन है, कि धर्माचरण में भी यह व्यक्ति परवश ही है, धार्मिक कार्यों में ही यह परवश है। गुरु पुनः अशा अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है, लेकिन गुरु ने पुनः इसको एक अनुरूप वर को देने का संकल्प किया है। राजा आत्मगतम, अपने मन में कह रहा है, न दुर्वापे अयम खलु प्रार्थना, कि यह प्रार्थना, मेरी जो प्रार्थना है वह दूर नहीं है। मतलब कि जो मैं चाहता हूँ शकुंतला को पाना, तो मैं अब इसको पा सकता हूँ। मेरी जो प्रार्थना है वह बहुत बड़ा संकट नहीं है उसके सामने। फिर कह रहा है राजा, भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाता है, आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम, कि भव हृदय साभिलाषम, कि हे हृदय अब तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ, तुम इस शकुंतला की अभिलाषा करो। संप्रति संदेह निर्णय हो जाते हैं, अब सारे संदेहों का निर्णय हो गया, अब कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है। आशंक से यद अग्निम, तुम जिसको अग्नि समझ रहे थे, तद वह तो इदम स्पर्श क्षमम रत्नम, स्पर्श करने योग्य रत्न है। तुम जिसे अग्नि समझ रहे थे, हम दूर से किसी चीज़ को चमकता हुआ देखते हैं, पास जाके जब हम उसको उठाते हैं, यदि वह कांच का टुकड़ा होता है तो हमारा हाथ जला देता है। मतलब कि सूरज के प्रकाश में अगर कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है बहुत तेज़ गर्मी में, तो वह हम अगर उसको हाथ से पकड़ते हैं तो हमारा हाथ जल सकता है, लेकिन जो रत्न होता है उससे नहीं। तो वह चमकता हुआ जो रत्न है, तुम जिसको अग्नि समझ रहे थे, वह तो रत्न है, तुम इसकी अभिलाषा कर सकते हो। शकुंतला कहती है, स रोशम, घुसते से कहती है, अनुसूया गमिष्यामि अहम, मैं जा रही हूँ। अनुसूया कह रही है, किम निमित्तम, क्यों जा रही हो? शकुंतला, इमाम असंबद्ध प्रलापिनी प्रियंवदाम आर्य गौतमे नेवितिष्यामि, इस असंबद्ध प्रलापिनी मतलब बिना किसी नियंत्रण के बोलते रहने वाली प्रियंवदा के बारे में मैं गौतमी को बोलने जा रही हूँ। अनुसूया कह रही है, सखी न युक्तम अकृत सत्कार अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतु गमनम, कि सखी यह उचित नहीं है अतिथि सत्कार
को रोककर या अतिथि का सत्कार न करके उन्हें छोड़कर चले जाना अच्छी बात नहीं है। शकुंतला कह रही है, शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितेव, कुछ भी नहीं कहती है और चली जाती है। राजा, ग्रतुम इच्छन, उसको पकड़ने की इच्छा रखकर, निग्रह आत्मनम, और अपने आप को रोक लेता है। फिर आत्मगतम, अपने मन में सोचता है, अहो चेष्टा प्रतिरूपी का कामी जन मनोवृत्ति ही, कि कामी लोगों की चेष्टाएं भी उनके मनोविकारों के जैसी ही हो जाती है। अहम ही, मैं भी अनुयासन मुनि तनया सहसा विनयेन वारित प्रसर है, कि इस मुनि की पुत्री के पीछे जाकर अचानक विनय के द्वारा वापस लौटा लिया गया हूँ। मैं अपनी जगह से हिला नहीं, लेकिन इसके पीछे जाकर, मेरी जो मनोवृत्ति है इसके पीछे उठकर चले जाने की, मेरा भी मन कर रहा है कि इसके पीछे ही चल दूँ मैं भी, लेकिन पुनः मैं विनय के कारण वापस लौटा लिया गया। अपने आप को मैंने रोक लिया विनय के कारण या अच्छे चरित्र के कारण अपने आप को रोक लिया। स्थानाद अनुचलन अपि गतवेव पुनः प्रतिनिवृत्त है, इस प्रकार अपने स्थान से न चलकर भी, अपने स्थान से मैं हिला नहीं बिल्कुल भी, और फिर भी मैं जाकर पुनः लौटा लिया गया हूँ। राजा जो है शकुंतला की अभिलाषा करता है और वह उसके पीछे जाने के बारे में सोचता है, उसको रोकने के लिए सोचता है, लेकिन पुनः विनय के कारण अपने आप को रोक लेता है। इस प्रकार वह अपने स्थान से ना चलकर भी जाकर पुनः लौट आया है, ऐसा वह अपने मन में सोच रहा है। तो बच्चों, आज हमने 25 श्लोक तक अध्ययन किया। इसके आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।